अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन भाग 4 अनुभव दर्शन अध्याय 6 ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन भ्रम मुक्त अवस्था में है। ज्ञानात्मा, जीवात्मा, जड़ प्रकृति, परमात्मा एवं उसके अनुभव की चर्चा प्रसिद्ध है। यही जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्ययन है। दृष्टापद में अध्ययन करने वाला मानव ही है। क्रिया समूह ही प्रकृति है। व्यापक क्रिया शून्य है। व्यापक ज्ञान पूर्ण है। असंख्य स्थान में पदार्थ व्यूह की स्थिति श्रम गति परिणाम पूर्वक रास विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है। सत्ता में पाए जाने वाले विभिन्न स्थानगत पदार्थ व्यूह में इस पृथ्वी पर प्रकृति 4 अवस्थाओं में परिलक्षित है, जो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्थाएं हैं। पदार्थावस्था के विकास का चरमोत्कर्ष ही प्राणावस्था, प्राणावस्था का अंतिम विकास ही चैतन्य जीवावस्था, चैतन्य जीवावस्था का उच्चतम विकास ही चैतन्य भ्रांत ज्ञानावस्था, चैतन्य भ्रांत ज्ञानावस्था का विकास ही भ्रांता भ्रांत ज्ञानावस्था, भ्रांता भ्रांत ज्ञानावस्था का सर्वोच्च विकास ही निर्भ्रांत देव ज्ञानावस्था एवं दिव्यावस्था है। सबको ज्ञान अर्थात सत्य सर्वत्र प्राप्त है। ज्ञानात्मा का अंतिम विकास ब्रह्मानुभूति है। ज्ञान में ही ज्ञानात्मा का अनुभव पूर्ण है। यही चेतना त्रय के रूप में प्रकट होने से जागृति नाम है। इसमें संदिग्धता नहीं है। पूर्ण में अनुमान विलय होता है। अनुमान के बिना अनुभव के लिए प्रयासोदय नहीं है। इसलिए दर्शन के लिए प्रकृति से अधिक विशालता नहीं है। उसके दर्शन क्रम में स्वयं का अध्ययन स्पष्ट है। स्वयं की अध्ययन स्पष्टता ही ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता है, जो प्रसिद्ध है। भ्रांता भ्रांत ज्ञानात्मा की अग्रिम जागृति ही निर्भ्रांत देवात्मा, निर्भ्रांत देवात्मा का अंतिम विकास ही निर्भ्रांत दिव्यात्मा पद प्रकट है। यह गुणात्मक विकास श्रृंखलाबद्ध सिद्ध है। इस समय जागृति क्रम का आधार, प्रेरणा एवं त्राण भी केवल ज्ञान में ही है। अधिक और कम की गणनाएं अपेक्षाकृत हैं तथा भाव और अभाव भी हैं। काल, विस्तार और इकाई की गणनाएं हैं। जड़ता के प्रति आसक्ति स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। उससे मुक्ति के लिए उपदेश है। यह जागृति के लिए प्रेरणा है। प्रत्येक मानव स्वतंत्र होना रहना चाहता है। अनुभव समुच्चय ही स्वतंत्रता है। दर्शन समुच्चय पूर्वक कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण करना ही साधना है, फलतः अनुभव है। मानव में अनादिकाल से अमरत्व और अजेयत्व की कामना विद्यमान है। मानव पराजय नहीं चाहता है। मानव में बल, बुद्धि, रूप, पद, धनात्मक विभूतियों की उपलब्धियां प्रत्यक्ष हैं। निर्भ्रम अवस्था में बुद्धि अजेय और आत्मा अमर है, जिसका अनुभव प्रसिद्ध है। निर्भ्रम अवस्था में जीवन स्वयं अमर और अजेय है।
यही संप्रभुता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का आत्मा से वियोग नहीं है। स्वतंत्रता ही अजेयत्व एवं अनुभव ही अमरत्व है। यही क्रम से सतर्कता एवं सजगता है, जिसके लिए ज्ञानात्मा प्यासी है। स्त्री एवं पुरुष शरीरों के आकार मात्र जड़ संरचना अलग तथा वैचारिक दातव्यता समान वैभव है। चैतन्य पुंज ही वैचारिक दातव्यता है। दातव्यता का अर्थ है देने की प्रवृत्ति, प्रकट होने रहने की प्रवृत्ति है। सूक्ष्म शरीर जिस आकार प्रकार वाले शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रत रहता है, सदैव उससे अधिक आस्वादन सुख ले सकने की कल्पना करता है। इसी क्रम में मानव शरीर का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इससे अधिक की संभावना नहीं है। भोग पदार्थों को एकत्रित करने में सुख की निरंतरता सिद्ध नहीं होती है। इसके साथ यह भी ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मानुभूति ही परमानंद सहज निरंतरता है। प्राणयुक्त कोशिकाएं जो मानव शरीर की रचना में व्यस्त एवं क्रियाशील हैं, सूक्ष्म शरीर के निर्देशानुसार आकार प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। पदार्थावस्था गतिपूर्वक सापेक्ष रूप में परिणामशील है। गतिपूर्वक परिणामशील पदार्थ ही वातावरण के दबाव से गुणात्मक परिवर्तन को पाकर प्राणयुक्त कोशिकाओं के रूप में प्रसवित होता है। प्राणयुक्त कोशिकाएं वातावरण, स्वक्षमता व अवसर के योगफल स्वरूप रचनारत हैं। यही वनस्पति सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष है। जीवात्माओं की शरीर रचना भी प्राण कोशिका समूह से निर्मित होती है। इस रचना में मेधस एक विशिष्ट भाग समाहित रहता है, जिसे प्राणावस्था में नहीं पाया जाता है। ऐसे शरीर द्वारा जीवात्मा आशापूर्वक भोगों में व्यस्त रहता है, जो प्रत्यक्ष है। वातावरणानुसार जीवात्मा के शरीर तथा उनकी आशा में परिवर्तनशीलता प्रत्यक्ष होती है। यही प्रक्रिया विषय परिणाम को प्रकट करती है। जीवात्मा एवं ज्ञानात्मा के शरीर संरचना में अधिकांश समानता रहते हुए भी ज्ञानात्मा के शरीर में जीवात्मा की अपेक्षा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में विशिष्टताएं हैं ही। ऐसे शरीर द्वारा प्रत्येक ज्ञानात्मा उत्पादन, व्यवहार, व्यवसाय, उपयोग, उपभोगात्मक क्रियाकलापों को स्वयं के आशा, विचार, इच्छा, संकल्पानुरूप करता है। तदनुसार उसमें वैचारिक परिवर्तन परिमार्जन होता है। फलतः अनुभव अभिलाषी एवं प्रयासी भी होता है। इसी क्रम में जिज्ञासा एवं प्रयास पूर्वक गुणात्मक विकास से संपन्न होता है। फलतः अनुभव होता है। अनुभव बराबर सत्य बराबर व्यापक बराबर शून्य बराबर परमात्मा बराबर ज्ञान बराबर साम्य ऊर्जा बराबर सत्ता बराबर ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है। अनुभव इकाई की अर्जित क्षमता, योग्यता, पात्रता है। यही जागृति का चरमोत्कर्ष व लक्ष्य है, जिसके निमित्त ही आद्यांत प्रयास है। नित्यम यातु शुभोदयम।